कुंडली के ग्रहों की दशा आपकी दिशा बदल सकती है। ये तो आपने मेरे मुंह से कई बार और सुन लिया, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ये प्रूव करके भी दिखाऊंगा। आज हम दो कुंडली चार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज्योतिष सीखते सीखते हम कई बार बहुत सारी टेक्निक सीख जाते हैं, बहुत सारे हम फॉर्मूले सीख जाते हैं, लेकिन मजा तो तब आता है जब अप्लाई कर रहे हो, किसी की कुंडली देख रहे हो, तो वो फॉर्मूले यूज भी कर पाओ आप। तो हमें फॉर्मूले इकट्ठा करने में नहीं लगना है, टेक्निक इकट्ठा करने में नहीं लगना है, उसके लिए एक जिंदगी कम पड़ जाएगी। लेकिन जो कुछ सीखा है उसे प्रैक्टिस जरूर करना है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो अचीवमेंट की फीलिंग कैसे आएगी, वो मैंने कुछ सीखा है वो कैसे आएगा। इसलिए आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है कुंडली कैसे पढ़ें। तो आप में से हर वो व्यक्ति जो ज्योतिष को लेकर एंथुसियास्ट है, हर वो सोल जो एस्ट्रोलॉजी से प्यार करती है, आज के इस वीडियो में आप सीखोगे कि मैं कैसे कुंडली देखता हूं, या किसी की कुंडली आपको कैसे देखनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने चाहिए। और अगर आपको कुंडली देखने का पैशन है, आपको ज्योतिष में डूब जाने का पैशन है, ज्योतिष आपको प्यार करता है, तो मैं एक फ्री वेबिनार कर रहा हूं जो 14 जून को होने वाला है। इस वेबिनार में मैं आपको गायत्री साधना, पंचांग का क्या रोल है, यंत्र क्या होते हैं, कैसे देखे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी खुद की कुंडली कैसे पढ़ी जाती है। क्योंकि हमें, आप में से अगर वो व्यक्ति है जो बहुत विद्वान नहीं बनना है, लेकिन बस मनी का, रिलेशनशिप का, फाइनेंसेस का भी अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए खुद की कुंडली का, तो वो बेहतर रहेगा। अगर कोई भी है तो इस वेबिनार में जरूर आइएगा, इसे ज्वाइन करिएगा। इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पे हम वापस आ जाते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये कुंडली देखिए। इस तरह से आपको एक कुंडली मिल जाएगी, जिसमें ये लगन कुंडली है, ये आपकी चंद्र कुंडली है, ये आपकी नवमांश कुंडली हो जाती है। और ऐसे मैंने 2 वीडियो और बना रखे हैं, लेकिन उसमें मैंने दशा डिस्कस नहीं की थी। आज के इस वीडियो में हम दशा और ट्रांजिट दोनों डिस्कस करेंगे। तो अगर हम देखेंगे तो ये एक 28 ईयर ओल्ड फीमेल की कुंडली है। इनकी बुध की महादशा चल रही है, जो कि 2013 से स्टार्ट हो चुकी है। और अभी फिलहाल अगर हम देखें तो बुध में गुरु चल रहे हैं। फरवरी तक, 26 फरवरी 2025 तक बुध के अंदर राहु की दशा चली, फिर राहु खत्म हो गया। अभी बुध की महादशा, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं मरकुरी, और जुपिटर की अंतरदशा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं गुरु। सबसे पहला रूल मैं आपको यही बता देता हूं, जब भी आपको दशा जज करनी है कि ये दशा कैसे जाएगी। देखिए, मरकुरी जुपिटर में कोई खास बनती नहीं है, तो नेचुरली ये वो वाला सौतेले बाप बेटे वाला योग है। बट जब साथ में बैठते तो इंसान को विद्वान, इंटेलेक्चुअल सब कुछ बना देते कुंडली के अंदर। बट दशा में जब आप देख रहे हो तो ये बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप नहीं होती। लेकिन अभी उस पर मत जाइए। सिर्फ अगर आपको किसी की दशा कैसी जाएगी ये प्रेडिक्ट करना है, प्लेनेट उठाइए, प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स उठाइए और प्रेडिक्शन बना दीजिए। जैसे कि मेरी प्रेडिक्शन, मरकुरी इज इंटेलिजेंस, जुपिटर इज नॉलेज, इस दशा में आप कुछ नया पढ़ेंगे, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे। अगर ये व्यापार कर रहा होता, बिजनेस कर रहा होता, तो मैं कहता कि बिजनेस से रिलेटेड कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। और ये दशा आपकी एजुकेशन यानी कि बुध, और ग्रोथ यानी कि जुपिटर, दोनों लेकर आएगी। और पढ़ाई नहीं करी इस दशा में तो कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी, और पढ़ाई करी तो इस दशा में ग्रोथ बहुत मिलेगी। ये है जब सिंपल आपने बस प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स उठाए और प्रेडिक्शन बना ली। जैसे आप में से हर वो व्यक्ति जिसकी शनि की महादशा चल रही है और राहु की अंतरदशा चल रही है, सिर्फ प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स उठाने। शनि क्या है? शनि है कठिनाई, परेशानी, हार्डवर्क, चेंज, बदलाव। राहु क्या है? विदेश, मूवमेंट, कंफ्यूजन। इस दशा पीरियड में आपको मेंटल कंफ्यूजन बहुत होगी। इस दशा पीरियड में आप मेंटली बहुत परेशान होने वाले हैं। इस दशा पीरियड में आपके करियर में बहुत बड़े चेंजेस होंगे। सैटर्न, करियर, राहु, जुगाड़ू आदमी, उसे विदेश ले जाना या कुछ नया काम करना है, जो अभी ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है वो फॉलो ब्रेक करना है और नया कुछ करना है। तो घर बदलेंगे, काम बदलेंगे, बहुत मेंटल प्रेशर रहेगा, मेंटल टेंशन रहेगी। अब आप में से हर वो व्यक्ति जो कभी भी शनि और राहु की दशा में आ चुका है, देख लीजिएगा आपका समय वो समय ऐसा ही गया होगा। मेंटल प्रेशर हुआ होगा और काफी बदलाव, काफी चेंज हुए होंगे घर में भी और करियर में भी। तो हम बस 2 प्लैनेट्स को जोड़ते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स को याद कर प्रेडिक्शन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी की मान लेते हैं मरकुरी में वीनस की दशा चल रही है, मरकुरी इज बिजनेस, वीनस इज मनी, आपके बिजनेस में पैसा आएगा। लेकिन वीनस की दशा, वीनस से पैसा आना नहीं है, वीनस भोग विलासता भी तो है, पैसा खर्च भी होगा। तो आप अपने बिजनेस से या अपने काम से पैसा कमाएंगे, पैसा अच्छा आएगा इस टाइम पीरियड में, लेकिन उतनी ही
उतने ही अच्छे पैसे का खर्च करने का भी बहाना आपके पास बनेगा। तो आप देखिए, आपकी जब जब शुक्र की अंतर्दशा चली है, जब जब शुक्र की दशा चली है, आपने पैसे अच्छे कमाए भी हैं और उसी टाइम पे वो पैसे खर्च भी कर दिए, गंवा भी दिए हैं। इसीलिए इस टाइम पे एक एस्ट्रोलॉजर इनको क्या सलाह देगा, इस दशा में एक एस्ट्रोलॉजर सलाह देगा कि ये इस टाइम पैसा खर्च होगा, आएगा भी। काम काम का क्या काम करो कि तुम घर ले लो, तुम गोल्ड ले लो थोड़ा, या तुम एफडी करा दो अभी, पैसा तो जाना ही है, खुद से भेज दो और किसी अच्छी जगह भेज दो। तो दशा डिसाइड करनी हो तो पहला स्टेप होता है कि प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स उठाए, प्रेडिक्शन बनाई। उसके बाद प्लैनेट्स को देखिए कि वो कुंडली में किस भाव में बैठे हुए हैं, वो उस भाव को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद उनके आसपास कौन बैठा हुआ है वो उसे एक्टिवेट करेंगे, या ग्रहों की दृष्टि जहां जा रही है वो उसे एक्टिवेट करेंगे। अब मैं ये पार्ट यहाँ छोड़ता हूँ, इस पे हम वापस लौट कर आएंगे। अब ये कुंडली देखते हैं, कर्क लगन की कुंडली है। देखिए, महिलाएं वैसे ही इमोशनल होती हैं, केयरिंग नेचर होता है उनका। जब उन्हें कर्क लगन मिल जाता है तो वो और इमोशनल हो जाती हैं, और ज्यादा केयरिंग नेचर हो जाता है, और ज्यादा टूट कर प्यार करने वाला उनका नेचर हो जाता है कर्क लगन में। कर्क लगन के मालिक होते हैं चंद्रमा, यानी कर्क राशि के मालिक चंद्रमा भाग्य के घर में बैठे हैं। दिस इज अ वेरी गुड पोजीशन फॉर एनी लग्न। अगर आपके लग्न का मालिक 11वें घर में बैठ जाए, लग्न का मालिक दूसरे घर में बैठ जाए, 5वें घर में बैठ जाए, लग्न का मालिक 9वें घर में बैठ जाए, ये बहुत पॉजिटिव होता है। आपका लग्न स्ट्रांग है। लग्न स्ट्रांग मतलब जीवन में आएंगे उतार चढ़ाव, किसके नहीं आते, सबके आते हैं, पर आप उनसे जूझ जाओगे, उनको बिता लोगे, और आपका लग्न मजबूत है, आप गिरोगे नहीं। तो यहाँ पे लग्न की मजबूती तो नजर आ रही हाउस वाइज, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा केतु के आसपास बैठा हुआ है। इस चंद्रमा के जस्ट पहले अगर डिग्री वाइज हम देखें, देखिए शुक्र की डिग्री 18 है, तो ये शुक्र आगे इधर है और शनि इधर बैठे हुए हैं। तो ये चंद्रमा एक तरफ शनि, फिर चंद्रमा, फिर केतु, सैंडविच बन गया। इसे बोलते हैं पाप कर्तरी योग। तो ये चंद्रमा अब और कमजोर हो गया है। पाइसेस राशि चंद्रमा के लिए, मीन राशि चंद्रमा के लिए कोई बहुत खास राशि नहीं होती है। यहां पर भी चंद्रमा अच्छे मूड ठीक नहीं रखता, नींद नहीं आने देता। तो मैंने इनसे जो पहला सवाल पूछा जब इनकी कुंडली देखने आई कि आप ना लास्ट कब रोए थे, मैंने यही सवाल पूछा। क्यों क्यों बड़ा सिंपल सा रीजन है। कुंडली में चंद्रमा की हालत देखिए, शनि इधर केतु, वो पाइसेस राशि, बस वो बैठा अच्छी जगह है। अब आप एक बड़े अच्छे 5 स्टार होटल में या 5 स्टार मकान में बैठ जाओ, लेकिन आपके चारों तरफ आपके एनिमी हैं, चारों तरफ आपके शत्रु हैं, कैसे काम बनेगा। तो यहाँ पे पहला सवाल बनता है कि इमोशनली परेशान है ये व्यक्ति, और एक बार नहीं, ये बचपन से ही ऐसा, क्योंकि चंद्रमा बचपन से यहाँ बैठा है, इमोशन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें चंद्रमा ठीक करना पड़ेगा। चंद्रमा कैसे ठीक कर सकते हैं, हम इनको मोती पहना सकते हैं। साथ ही साथ रुद्राक्ष की अगर बात करें, और सावन भी आने वाला है, तो हम इनको 2 मुखी रुद्राक्ष पहनाएंगे। ये 2 सिंपल सी रेमेडी ठीक। इसके अलावा भी बहुत रेमेडीज होती हैं। घर का नॉर्थ वेस्ट क्लीन करना, चंद्रमा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को रूल करता है। साफ सुथरा रखिए, नॉर्थ वेस्ट में गंदगी मत फैलाइए। नॉर्थ वेस्ट में अगर लाल किताब की बात करें तो गंगा जल कांच की बोतल में, कांच का ढक्कन वाला रेमेडी भी आप कर सकते हो, या फिर प्राणायाम। चंद्रमा का सबसे अच्छा उपाय होता है प्राणायाम करिए। ब्रेथ का कोई भी मेडिटेशन करिए, डायनामिक ब्रेथ मेडिटेशन करिए, कुछ भी करिए, चंद्रमा ठीक होता है। भगवान शिव से जुड़ी कई रेमेडी है। शिवलिंग पे जल चढ़ाना, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, ये भी चंद्रमा की रेमेडी है। लग्न का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। हमें ये देखना है कि ये व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम क्या आएगी। देखिए, अच्छा चलो मैं आपको थोड़ा सा मजा ट्रांजिट का दिलाता हूँ, ठीक है। ट्रांजिट समझते हैं, ग्रहों का गोचर। अगर मैं आज पूछूं कि शनि आजकल किस राशि में है, तो अगर आप ज्योतिष को फॉलो करते हो तो आपको आजकल मीन राशि में गए। अभी 29 मार्च को गए थे, बड़ा बवाल बना था कि कुछ हो जाए, कुछ हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा हुआ ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन शनि अभी भी मीन राशि में है। तो हम कहेंगे कि शनि आपके मीन राशि में आ चुके हैं। मीन राशि में आके फिर से चंद्रमा को मिलेंगे। और शनि और चंद्रमा की तो बहुत पुराने, पिछले जन्म से नहीं बन रही है, वहां से बैरी है ये लोग। सैटर्न क्रिएट्स प्रेशर ऑन मून। मून हमारा मन है, हमारा मूड है। तो इस टाइम पे ये थोड़े इमोशनल वल्नरेबल मिलेंगे आपको, या फिर हेल्थ इश्यूज। तो चंद्रमा है, दैट इज वाई मेंटल हेल्थ इश्यूज ये देखने को मिलता है। शनि का 9वें घर में जाना अच्छा होता है, लेकिन शनि 9वें घर में जाने से पहले कहाँ थे, 8वें घर में। यहां पे शनि का जाना अच्छा नहीं होता। 8वें घर में शनि कष्ट देते हैं, पूर्ण आयु भी देते हैं, लेकिन लंबी चलने वाली परेशानी भी देते हैं। अब जब ट्रांजिट होकर, अब देखिए यहाँ पे कब थे शनि, 2023 में, 2024 में, क्योंकि अभी तो मीन राशि में आ गए हैं। अभी इसी जून में अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो 2-3 महीने पहले की बात है। लेकिन ये व्यक्ति तो जीवन जी के आया 23 और 24 का भी। तो उस समय तो शनि यहाँ बैठे थे। शनि ने शुक्र को भी संबंध बनाए और शनि ने अपने शनि से भी संबंध बनाए।
शुक्र के साथ संबंध बनाएगा तो मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, टेंशन होगी। शनि शनि से संबंध बनाएगा तो और टेंशन क्रिएट हो। शनि का शनि से संबंध बनना इज नॉट अ गुड थिंग। अब क्या हो सकता है, या और 8वें घर में आ रहा, ज्योतिष सीखोगे, या ज्योतिष सीखने का या फिर तंत्र या फिर किसी तरह की साधना में दिलचस्पी जाएगी, और या पता आप रिसर्चर हो तो आप किसी रिसर्च वाले काम में चले जाओ। तो क्या हुआ, इनके साथ इनकी शादी फिक्स हुई थी, फिर शादी इनकी टूट गई। ओके, सैटर्न ओवर वीनस। उसके बाद क्या हुआ, सैटर्न ओवर सैटर्न, काफी मेंटल प्रेशर, काफी तनाव रहा। चलिए, ये ट्रांजिट से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी अगर हम माने तो राहु आ चुके हैं यहाँ पे, शनि जा चुके हैं यहाँ पे। तो राहु इधर आया, राहु उल्टा चलता है, तो राहु सबसे पहले सैटर्न से कनेक्शन बनाएगा। और अभी मैंने आपको शनि राहु की दशा बताया था, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। राहु शनि जब भी कनेक्शन बनाएंगे आप कंफ्यूज रहोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब इंसान कंफ्यूज होता है तो आंसर ढूंढता है। 8वें घर में ये सब मिल रहा है तो आंसर ज्योतिषाचार्य से, एस्ट्रोलॉजर से ढूंढेगा, या किसी बड़े रिसर्चर या टीचर से ढूंढेगा। पर आमतौर पे पंडित जी से या एस्ट्रोलॉजर के पास हो जाता है। और इसी टाइम पीरियड में साधना, तंत्र, अकल्ट, इन सब में दिलचस्पी भी उठेगी, क्योंकि राहु आ चुका है यहाँ पे। ये ट्रांजिट आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे ट्रांजिट किस तरह से मजे दिलाते हैं। लेकिन अगर हमें ये जज करना हो कि इनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी है, मैरिड लाइफ कैसी है, तो देखिए दोनों फ्रेंडली प्लेनेट है, बट दोनों ही बहुत एग्रेसिव प्लेनेट है। सूर्य भी आग का गोला, मंगल भी आग का गोला। मंगल तो यहाँ उच्च का भी, एक्सॉल्टेड भी है। कुंडली में मंगल का एक्सॉल्टेड होना बड़ी अच्छी बात होती है। व्यक्ति जो चाहेगा वो करेगा, अपने पुरुषार्थ से करेगा, अपनी मेहनत से अचीव करेगा। जीवन ने या घर वालों ने इसको इतना कुछ नहीं दिया होगा जितना ये अपने प्रयासों से और अपनी मेहनत से अचीव करेगा। मंगल एक्सॉल्टेड है तो ये मिलता है। इवन मंगल 7वें घर में भी है तो सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। सूर्य का 7वें घर में, ये इनका नेचुरली डेबिलिटेड हाउस है। हालांकि यहाँ पे लिब्रा नहीं है, बट सूर्य के लिए ये नेचुरली डेबिलिटेड हाउस है 7वां घर। जब सूर्य डेबिलिटेड हो जाते हैं, नेचुरली डेबिलिटेड हाउस में आते हैं, तो मैरिज में 10 से 15 साल तक बड़ी मुश्किल आती है। आपको पार्टनर ऐसा मिलता है जो आप डोमिनेटिंग होता है। और ये क्या थी, ये तो इमोशनल है, और पार्टनर थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है यहाँ पे 7th हाउस में। देखिए, बहुत ज्यादा प्यार करना भी ना एक आजकल की दुनिया में बड़ी खराब बात हो गई है। आपने सुना ही सोनम रघुवंशी का केस, उससे पहले नीले ड्रम वाला केस आपने सुना था। तो आजकल लड़के बहुत ज्यादा प्यार करें, लड़कियां बहुत ज्यादा प्यार करें, दोनों को ही प्रॉब्लम है। और यहाँ पर जब आप बहुत दिल से प्यार करने लगते हो, कईयों को हजम नहीं होता, बहुत प्यार नहीं हजम होता बहुत लोगों को। और जब ऐसा होता है तो वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। इस कुंडली में यही एक प्रॉब्लम है। अपने आप से प्यार करना सीखना है, खुद को सबसे ऊपर रखना है, फैमिली को सबसे ऊपर रखना है। और प्यार मोहब्बत इस राशि की वो भी जरूरी है जीवन में, पर हमसे ज्यादा नहीं, हमारी जिंदगी से ज्यादा नहीं, हमारे मन की शांति से ज्यादा नहीं। यस, ये मान के चलना है आपको, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो यहाँ पे मंगल तो अच्छा है, कोई बात नहीं, मांगलिक बना रहा है, चलिए कोई बात नहीं। सूर्य यहाँ पे ठीक नहीं है, ये मैरिड लाइफ में ईगो इश्यूज क्रिएट कर सकता है। 7वें घर के मालिक शनि 8वें घर में चले गए, नॉट गुड। 7वें घर का मालिक छठे में चला जाए, नॉट गुड। 8वें में चला जाए, नॉट गुड, अनटिल अनलेस आप 8वें घर का कोई काम करने वाले व्यक्ति से विवाह ना कर लो। एक कंडीशन मिली हमें, शनि और शुक्र एक साथ बैठे हैं। शुक्र मैरिज लाइफ की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, शनि दुख दर्द पीड़ा को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट गुड अगेन। एक महिला के लिए उसका हस्बैंड जो होता है वो मार्स से रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंगल के आगे, आजकल हम बीएनएन के भी वीडियोस देख रहे हो आप मेरे चैनल पे, तो मंगल के आगे 2nd हाउस में उसको शुक्र मिलेगा और फिर शनि मिलेगा। यानी कि शादी होते ही हस्बैंड को वेल्थ गेन होगा, पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगी, लेकिन शादी में देरी भी होगी। शनि है ना मंगल के आगे, और शनि तो विवाह के घर का मालिक भी है। शादी में देरी भी होगी और शादी में लड़ाई झगड़े भी ज्यादा होंगे। पर यहाँ पे कहीं पर भी क्लियर कट डाइवोर्स की सिचुएशन अभी नहीं बन रही है, सेपरेशन की सिचुएशन नहीं बन रही है, ये एक अच्छी बात है। अगर आपको आंसर यहाँ नहीं मिलता तो हम चले जाते हैं यहाँ पे कुंडली देखने। यहाँ पे देखिए, विवाह के घर में शनि मंगल बैठे, दोनों परम शत्रु, देरी भी कराएंगे और एक गुस्सा एग्रेशन की वजह से लड़ाई भी कराएंगे। तो इनकी मैरिड लाइफ में ये होने वाला है, अभी हुई नहीं है शादी पर ये होने वाला है। अब इसके लिए उपाय क्या करा सकते हो? उपाय हमें यहाँ पे सिर्फ शनि के कराने हैं, 8वें घर के शनि के उपाय। शनि शांति पूजा भी होती है इसमें,
ये भी कर सकते हो, या फिर आप जो अंडर प्रिविलेज क्लास के लोग हैं उनको दान दक्षिणा करते रहिए, रेगुलर टाइम टू टाइम उनके लिए चैरिटी करते रहिए, ये भी एक रेमेडी है। या फिर अगर एक कस्टमाइज रेमेडी बनानी हो तो घर के साउथ वेस्ट में ब्लैक कलर की लक्ष्मी जी की फोटो अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और उस पे आप धूप बत्ती जलाइए। तो देखिए 8th हाउस हो गया साउथ वेस्ट, ब्लैक कलर की लक्ष्मी जी हो गई, काले रंग की लक्ष्मी जी हो गई, कौन? लक्ष्मी जी शुक्र है, काला रंग है शनि है, और 11 नंबर राशि के को लॉर्ड होते हैं राहु, तो धूप बत्ती स्मोक को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गई कस्टमाइज रेमेडी, ये रेमेडी भी बहुत काम करेगी, ये रेमेडी एक्चुअली जल्दी काम करेगी। इसके अलावा आप जो ट्रेडिशनल रेमेडीज होती है वो भी इनको करा सकते हैं। और इस चार्ट में क्या क्या खास है, देखिए सबसे पहले तो इनका बुध और गुरु साथ में बैठा है, ये एक अच्छी बात होती है, इंसान इंटेलिजेंट बहुत, मरकुरी मैंने बताया, मरकुरी एंड जुपिटर टुगेदर, एजुकेशन स्मूथ जाती है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है, चीजें जल्दी ग्रेस्प करता है, और पर बेबी इश्यूज आते हैं उसको। राहु तीसरे घर में इन लॉज के लिए लकी है, मेहनती है ये व्यक्ति। तो इस तरह से हमने इस कुंडली को जज किया, बहुत सारी बातें इसमें देखने के लिए। अभी मैं नक्षत्र को टच नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप कहोगे तो अगले जब सेशन में हम कुंडली पढ़ना सीखेंगे तो हम उसमें नक्षत्रों को भी देखेंगे। एक कुंडली और देखते हैं, ये कुंडली देखिए, कुंडली के देखनी है सबसे पहले दशा देखी तो शुक्र की दशा चल रही है, और शुक्र के अंदर मंगल की अंतरदशा चल रही है, आई थिंक यस, सनी वीनस एंड मार्स। तो वीनस है मनी, मार्स क्या होता है? मार्स इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीदने का मन करेगा, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा खर्च करोगे, घर को रेनोवेट कराओगे, 2 BHK से 3 BHK में, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड सिग्निफिकेंट रिजल्ट आपको इस दशा पीरियड में यानी कि मार्च 2026 तक मिलने के चांसेस बनते हैं। अब कुंडली पे आ जाते हैं। लगन के मालिक शनि 11वें घर में, वेरी गुड, यानी कि आप एक अच्छे घर, पैसा ठीक रहेगा आपके वहां कुल मिला के, गेन्स है, प्रॉफिट का हाउस है ना, पैसा ठीक रहेगा। लेकिन शनि बीइंग शनि, यहां से इसको देखेंगे तो चीजें स्लो होंगी, डिले होंगी, धीरे धीरे होंगी। इनको नीलम पहनना चाहिए, इनको नीलम बहुत सूट करेगा। चलिए आते हैं लग्न में। आप देख रहे हो यहाँ पे कि शुक्र बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं, राहु बैठे हैं, मल्टीपल प्लैनेट्स आ गए। इनको कैसे, इनको दो दो के जोड़े में देख लो आप, जैसे कि वीनस राहु, डिससेटिस्फेक्शन इन मैरिड लाइफ, शादी के बाद विदेश चले जाना, या शादी के बाद घर बदल के दूर कहीं रहने चले जाना। सन एंड वीनस, सूर्य, मैरिज में ईगो इश्यूज आना, हस्बैंड और वाइफ के बीच में ईगो इश्यूज आना, सन एंड वीनस। आपकी वीनस इज कंबस्ट, अस्त है ना, आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अलावा कोई नहीं देख पाता। मरकुरी राहु, यू हैव अ ग्रेट ब्रेन, अच्छी बुद्धि है, लेकिन लड़ाई झगड़े में या कहीं गलत जा रही है, खर्च हो रही है। वीनस मरकुरी, अच्छा वीनस मरकुरी सन ये कॉमन होता है, लगभग लगभग बहुत लोगों के चार्ट में आसपास मिल जाता है। अब इसको इंडिविजुअली भी देखिए। लग्न में शुक्र, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है, नौकरी करने में प्रॉब्लम आती है, और कोई एक ऐसी बीमारी जो लंबे समय से, जैसे मोटापा है, ओबेसिटी, डायबिटीज, शुगर, लंबे समय से यार सांस लेने में दिक्कत, वीनस फर्स्ट हाउस दे देता है। मरकुरी बहुत ज्यादा बोलता है, राहु के साथ है ये मरकुरी, तो और ज्यादा बोलेगा, और यूजुअली काम की बात नहीं बोलेगा, कुछ ऐसी बातें बोलेगा जिससे कि या तो टाइम वेस्ट हो रहा है या झगड़ा हो जा रहा है। हम हैं बाकी पानी कम है, सूर्य लगन में आ गया ना, शनि की राज, हम हैं बाकी पानी कम है, वही ईगो इश्यूज। परेशान कौन होगा इन ईगो इश्यूज से? स्पाउस परेशान होगा। चलिए यहाँ पे तो लग्न की हालत अभी हमने, सबसे पहले कुंडली किसी की भी आप देखो, लग्न देखो, दशा भी देखो, दशा में जो प्लेनेट है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे इस समय वीनस और मार्स इंपॉर्टेंट है इनके लिए क्योंकि उसकी दशा चल रही है। उसके बाद लग्न देखिए, देन चेक मून, मून इनके बहुत अच्छे हाउस में बैठा, सेकंड हाउस मून आपको जीवन भर पैसे की कमी नहीं होने देता, आराम की जिंदगी देता है, पर पाइसेस में बैठा नींद हराम कर देता है। ऐसे लोगों को लेट नींद आती है, टाइम से नींद नहीं आती, स्लीप साइकिल खराब होती है। उसके बाद चलिए, और विवाह का घर देखिए तो केतु यहाँ बैठा, केतु यहाँ बैठा। आप में से बहुत सारे लोग कह देंगे अरे डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स, मेंटल डाइवोर्स भी केतु करा देता है। देखिए केतु 7th हाउस में, हमें ऐसा अब लग गया है, कई वीडियोस में देखा है आपने, डाइवोर्स तलाक करा देता है। मैंने इनसे पूछा था एक्चुअली कि क्या आपकी मैरिड लाइफ कैसी जा रही है, तो उन्होंने कहा था कि बहुत लड़ाइयां हो रही हैं, या ऐसा भी बोला था कि हमारी इतनी अभी खास बनती नहीं है मेंटल लेवल पे, पर डाइवोर्स जैसी कोई सिचुएशन नहीं है, 3 साल की बेटी भी है। केतु यही तो कराता है। केतु आपके दिमाग में जब 7th हाउस में बैठता है तो आपके दिमाग में एक इमेजिनरी मैरिज चल रही होती है कि मेरी शादी तो ऐसी जानी चाहिए थी, जैसे मैंने मूवीज में देखी, लोगों से सुनी, सोसाइटी में देखी, मेरी शादी ऐसी, पर ये ऐसी तो रियल लाइफ में तो जा नहीं रही है। तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब लोग पास रहकर भी बहुत दूर हो जाते हैं।
पास रहकर भी बहुत दूर हो जाते हैं। ये कराता है केतु, लेकिन इनको इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी। ठीक है। और क्या है इस कुंडली में खास? इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो अब ट्रांजिट लगाते हैं जरा। शनि महाराज आ गए हैं यहाँ पे। उससे पहले 2 साल पहले तक ये यहाँ पर बैठे थे लगन में। 2023 और 24 में लगन में शनि ने क्या किया होगा आप अंदाजा लगा लोगे। अब सेकंड हाउस में आ गया शनि, चंद्रमा के साथ बैठ गया है। अभी और हेल्थ में इश्यूज क्रिएट करेगा। मेंटल हेल्थ के साथ साथ अब बॉडी की हेल्थ में भी इश्यूज क्रिएट करेगा। और फाइनेंसेस, ये मनी का हाउस है ना, मनी के हाउस में आ गया है चंद्रमा कैश फ्लो है, सैटर्न आया है। पैसे पहले बढ़ेंगे, फिर आप उनको मैनेज नहीं कर पाओगे, इधर उधर खर्च करोगे, फिर वो घट जाएंगे। फिर एक ऐसी सिचुएशन ले आएगा कि भैया अब तो बजटिंग करनी पड़ेगी, अब तो पैसे सोच समझ के खर्च करने पड़ेंगे। शनि का दूसरे घर में आना, आप में से जिसका भी कुंभ लगन है, सबके शनि दूसरे घर में गए हैं। पैसों को लेकर चिंताएं शुरू हुई या नहीं हुई, आप कमेंट करके बता दीजिए बस। कि यार पैसे बचाने हैं, संभालने हैं, बढ़ाने हैं, ये करना है, वो करना है। शुरू हो चुका होगा शनि, अगर आपका कुंभ लगन है तो। राहु यहां पर आ गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। देखिए ज्योतिष का सबसे बड़ा रूल, सबसे गोल्डन रूल ज्योतिष का कोई है तो वो है कॉमन सेंस। यस, राहु लगन में आया, इंसान गलत फैसले लेता है, उसको लगता है कि वो बिल्कुल सही ले रहा है। सारे कुंभ लगन वालों या कुंभ राशि वालों, चेतावनी आपके लिए यहाँ पर। आपका राहुल या तो चंद्रमा के ऊपर आ गया या तो लगन में आ गया। दोनों केसेस में आप बस यही सोचोगे कि मेरे आइडियाज एकदम वंडरफुल है, एकदम सही जा रहा है, बट एक्चुअली में वो गलत है, वो राहु का इल्यूजन है। तो यहाँ पे इनका जो सवाल था, इन्होंने बस एक सवाल के लिए मुझे कॉल की थी कि मैं विदेश से वापस इंडिया आना चाहती हूँ, तो मैं आऊँ या नहीं आऊँ। आंसर सिंपल है, नहीं आना आपको। आपको अभी कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन नहीं लेना जो कि आपको लगता है सही है। पर मैंने सिर्फ ये देख के नहीं बोला, मैंने ये देख के बोला कि 12वें घर के मालिक 11वें घर में बैठे हैं, लाभ के प्रॉफिट के घर में बैठे हैं। लगन के मालिक भी प्रॉफिट के घर में बैठे हैं, जो कि 12वें घर के मालिक हैं। और इस वजह से आपके लिए जो विदेश है वो प्रॉफिटेबल है, विदेश है जो लकी है। तो उन्होंने कहा कि हाँ विदेश आए, पैसा ऐसा तो बड़ा है, हस्बैंड की जॉब भी अच्छी हुई है, प्रमोशन भी हो रहा है एंड ऑल, ये सब बढ़ गया है। यस, ऐसा होता है। आज का वीडियो इतना ही रखेंगे, और वीडियो खत्म करने से पहले आप में से हर वो व्यक्ति जो कुंडली कैसे पढ़ें सीखना चाहता है, और जैसे आज मैंने पढ़ाया ना, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सीखना चाहता है, और सिर्फ कुंडली पढ़ना ही नहीं होता, सिर्फ ज्योतिष के नियम ही सीखने नहीं होते हैं, कुछ साधनाएं भी एक एस्ट्रोलॉजर को करनी पड़ती हैं, और वो किस तरीके से करनी पड़ती हैं उनको भी हम सीखेंगे। यंत्र क्या होते हैं, पंचांग कैसे काम करता है, उसका भी ग्लिम्स लेंगे। और ये सब कुछ आपके लिए फ्री है, हर उस व्यक्ति के लिए जो ज्योतिष से प्यार करता है, उसको मैं बुला रहा हूँ। 14 जून को हमारा वेबिनार है, जरूर आइएगा। उसके जूम पे होगा, तो उसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी वगैरह देनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें फिल कर दीजिए, लिंक आप तक पहुंच जाएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।